गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, मैंने बताया था, दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि 13वां गुरु हाथी। हे राजन, हाथी स्पर्श विषय सुख मारने के लिए हथनी के पास जाता है, तो उसके फंसाने के लिए तो जो पारधी लोग होते हैं, हाथी के फंसाने के जो काम करते हैं शिकारी लोग, वो एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद जो है उस पर ऐसे ही घास फूस बिछा देते हैं, एक नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। अब वो असली हथनी जान करके उसको स्पर्श करने के लिए जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, तो शिकारी लोग उसको फंसा लेते हैं। तो स्पर्श से बचने के लिए कि लोग जो ज्ञान बुद्धि विवेक है, स्त्रियों का ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए। बता रहे हैं 14वां गुरु जो है, यानी कि शिकारी मधमाखी वाला, कि मधमाखी बताया था मेहनत करके भेगा करते हैं, कल मैंने जिक्र किया था। तो बेचारी उसका स्वाद भी नहीं ले पाती है और वो जानती भी नहीं कि मध का स्वाद क्या होता है, लेकिन शिकारी लोग आ करके उसको मध का छत्ता उठा ले जाते हैं। वो बेचारे सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। इसलिए संग्रह करने में नहीं लगना चाहिए। संग्रह करने से शरीर नाशवंत है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों शरीर गिर जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। बता रहे हैं 15वां गुरु हरण। हरण क्या है कि गीत संगीत सुनने में वो मुग्ध हो जाता है। अगर कोई बांसुरी बजाए, कोई धुनी बजाए, तो वहाँ कोई कोई हिरन नाचने लगता है। तो हिरन को जब फंसाना होता है तो शिकारी लोग जंगल में जा कर के जाल बिछा करके ऊपर खड़े हो करके, जब हिरन वहाँ आ जाएगा, मंत्र मुग्ध हो करके वो ताल सुनने लगेगा, तो वो हिरनी के ऊपर वो जाल छोड़ देते हैं, उसमें कैद हो जाता। सिंह ऋषि मुनि भी ऐसे ही फंसे थे जाल में। स्त्रियों का नाचना गाना देख करके मंत्र मुक्त हो गए, तो स्त्रियों के जाल में फंसे 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 रह गए। सिंह ऋषि की भी ये गाथा बनी हुई है। 16वां गुरु माछली। हे राजन, माछली जो है अपने स्वाद के कारण जाल में फंस जाती है। शिकारी लोग मछली को पकड़ने के लिए कांटा जो होता है उसमें एक मांस का छोटा सा टुकड़ा डाल करके उस कटिया को फेंकते हैं पानी में, तो उसको खाने के लालच में धीरे 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 मछली उसके करीब में आती है और उसमें फंस जाती है। तेज जीभ के स्वाद के कारण लोग फंस जाते हैं, इसलिए जो जीभ के स्वाद में नहीं फंसना चाहिए।
और जो मिल जाए रूखा सूखा खा करके उसी से अपना गुजारा करना चाहिए। कह रहे हैं इसी प्रकार से पिंगला कुल्टा 17वां गुरु बता रहे हैं दत्तात्रेय जी की एक वेश्या पुरुषों को फंसाने का काम करती थी। हमेशा सज धज करके कोई पुरुष जाता था जो कामोत्तर होता था उसको बुला करके उससे धन ऐंठती थी। एक दिन ऐसे ही सज धज करके अपने दरवाजे पर खड़ी रही। सुबह से शाम हो गया, कोई वहाँ से नहीं गुजरा। एक दूर से पुरुष आता हुआ दिखाई दिया, उसके तरफ मुंह मोड़ करके चला गया तो भूख से व्याकुल थी, अपने घर में जा कर के रोने लगी। बोले हाय राम, मैं क्या कर रही हूँ। आज तक मैंने बहुत सारे पाप किए और पुरुषों को फंसाने का काम करती रही। अंदर जो हमारे बैठा हुआ उस पर हमारा ध्यान नहीं गया, और जिसने मुझे इतना अमूल्य शरीर दिया और उसका मैं कै बिक्के कर रही हूँ। धिक्कार है मुझको, धिक्कार है। अपना माथा अपना छाती कूटने लगी। सही सही भगवान की उस पर कृपा हुई, उसका विवेक जगा और बोले आज से मैं मर जाऊंगी भूखों, लेकिन ये धंधा अपने शरीर को नहीं बेचेगी। आशा नहीं, कहने का मतलब है किसी के प्रति कोई आशा नहीं रखना चाहिए। आशा तो एक जो है भगवान है जो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, उसमें आशा कभी नहीं करना चाहिए। इसी पर एक गाथा मुझे याद आ गई। कबीर दास जी जहाँ रहते थे झोपड़ा बना करके बनारस में, उन्हीं के झोपड़े के सामने एक वेश्या रहा करती थी। तो कबीर दास जी से देख करके बहुत जल्दी थी, क्योंकि वो संत स्वभाव के थे, उनसे क्या लेना देना। लेकिन जो कोई आता था कबीर दास जी की निगाह उन पर पड़ती थी वेश्या के कुटिया पर, तो जल भुन जाती थी। तब वो क्या किया, कबीर दास जी को बोला कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ। बोले मैं क्यों चला जाऊँ, तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं अन्यत्र बस जाओ, मैं यहीं रहूँगा। तब वो कबीर दास जी उसकी बात नहीं माने तो वेश्या क्या किया, जो उसके संगी उसके साथ रति क्रिया करने आते थे उनको अपने में मिलाया। बोला देखो तुम्हारे साथ मैं नहीं तुम्हें सुख देती हूँ, तुम्हारा मान करती हूँ, तुम्हें अपने शरीर से लगाती हूँ, मेरा एक काम करना। बोले क्या। बोले वो सामने जो भिखमंगा जो दिखाई दे रहा है उसके झोपड़े में आग लगा दो। बोले ठीक है, आज ही मैं आग लगा दे रहा हूँ। ऐसा विचार करके वो जो उसके संगी साथी के कबीर दास जी अंदर सोए थे, कमाल कमाली के साथ आग लगा दिए। झोपड़ा जलने लगा। कबीर दास जी अपने बच्चों को लेकर के बाहर आ करके हंसने लगे। इतने में अनराधार वर्षा होने लगी और आग तो बुझ गई। लेकिन कबीर दास जी को हंसता देख करके वो वेश्या को रहा नहीं गया। बोले अरे मुआ, तेरा झोपड़ा जल रहा है और तू हंस रहा है। बोला मेरा झोपड़ा तो कल तैयार हो जाएगा, तेरे यार की यारी जो है काम कर गई, तो मेरे यार की यारी देख। इतने में उसके यानी कि झोपड़े में धू धू करके जलने लगा और उसका ने कोई ने बुझा पाया। जितने उसके यार थे सब भाग गए। कहने का मतलब ये है कि भगवान जिसके हृदय में वास करते हैं, जो भगवान के अधीन है, जो भगवान की सत्ता को समझता है, तो वो तो उसके साथ ही बने रहते हैं। मेरे मित्रों, इस प्रकार से आगे की गाथा मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय